दोस्तों, आपने अक्सर ये सोचा होगा कि आसमान पे चमकने वाली ये बिजली जो ज़मीन पे गिरे तो सब राख बना दे, ये बिजली भला आसमान पे उड़ने वाले तैयारों को कैसे बख्श देती है। इन फर्स्ट प्लेस कोशिश की जाती है कि कोई भी तैयारा लाइटनिंग स्ट्राइक का शिकार ना हो। तैयारों में लगे ये वेदर रेडार्स तैयारों को अपने फ्लाइट पाथ में आने वाले तूफानों का पता देते हैं ताकि तैयारे अपना रास्ता बदल सकें और लाइटनिंग स्ट्राइक का कोई भी वाकया पेश ना आए। तैयारों की स्किन एल्यूमिनियम अलॉय से बनी होती है और दौरान परवास इसकी स्किन पे इलेक्ट्रिक चार्जेस पैदा हो सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक चार्जेस इस बात का बायस बन सकते हैं कि आसमानी बिजली इनसे अट्रैक्ट होकर तैयारे को स्ट्राइक करे। इसलिए तैयारे पर बनने वाले इलेक्ट्रिक चार्जेस विंग्स पर लगी स्टैटिक विक्स के जरिए एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज हो जाते हैं और यूं आसमानी बिजली के जहाज से टकराने का खतरा कम हो जाता है। इसके बावजूद हर तैयारा साल में कम से कम एक बार आसमानी बिजली से टकराता ज़रूर है। तो ऐसे तैयारों का हाल क्या होता है? क्या वो क्रैश हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन कैसे? आसमानी बिजली का सफ़र आसमान से शुरू होता है और ज़मीन की जानिब ख़त्म होता है, यानी ज़मीन आसमानी बिजली की आखिरी मंजिल होती है। अमूमन बिजली का ये सफ़र ज़मीन के करीब आकर हवा में ही ख़त्म हो जाता है। बिजली को ज़मीन तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता दरकार होता है और हवा के मुकाबले में धात यानी मेटल आसान रास्ता होता है। इसलिए बिजली की प्रेफरेंस होती है कि हवा के मुकाबले में धात से गुजरे। ऐसे तैयारों को बिजली अमूमन नोज़ या विंग टिप्स पे स्ट्राइक करती है और फिर एयरक्राफ्ट की स्किन जो कि मेटल की होती है वहाँ से गुजरकर तैयारे की टेल कोन से दोबारा हवा में डिस्चार्ज होकर अपना सफ़र ज़मीन की जानिब जारी रखती है। लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स के दौरान तैयारों को कोई खातिर ख्वाह नुकसान नहीं पहुंचता। बिल्कुल इस तरह जैसे बटन ऑन करने पर कॉपर के तार से बिजली गुजर जाती है और बटन बंद करने पर बिजली रुक जाती है, ताहम कॉपर का तार डैमेज नहीं होता। हाँ, लेकिन याद रखें कि तार कमज़ोर हो तो जल भी जाता है, कनेक्टर्स लूज़ हों तो स्पार्क भी पैदा होता है। और अगर एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो इसके फ्यूल टैंक्स हादसे का सबब बन सकते हैं। इसलिए फ्यूल टैंक्स के अंदर आसमानी बिजली के नतीजे में किसी भी स्पार्क को अवॉइड करने के लिए फ्यूल टैंक्स में बॉन्डिंग जंपर्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आसमानी बिजली स्ट्राइक करने के नतीजे में तमाम करंट बग़ैर किसी रेजिस्टेंस या रुकावट के गुजर सके और कोई स्पार्क पैदा ना हो। खुदा न खास्ता अगर आसमानी बिजली के नतीजे में अगर फ्यूल टैंक में स्पार्किंग हो जाए तो नतीजा भयानक हो सकता है। आग लगने के 3 मेन सोर्सेज होते हैं: इग्निशन यानी चिंगारी, फ्यूल यानी ईंधन और हवा जिसमें ऑक्सीजन मौजूद हो। इन तीनों में से अगर एक एलिमेंट भी कट कर दिया जाए तो आग नहीं लगती। एयरक्राफ्ट की फ्यूल टैंक के खाली हिस्से में हवा जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है। लिहाजा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स ने जदीद तैयारों में एक ऐसा सिस्टम मुतारिफ करवाया है जिससे हवा की जगह नाइट्रोजन भर दी जाती है ताकि स्पार्क के नतीजे में आग ही न लग सके। आखिर में रह गए पैसेंजर्स। तो जनाब, तैयारे से टकराने वाली बिजली की मंजिल ज़मीन है, तैयारे का केबिन नहीं। इसलिए बिजली एयरक्राफ्ट की स्किन से ट्रैवल करती हुई बिना केबिन में दाखिल हुए दोबारा हवा में डिस्चार्ज हो जाती है। यूँ भी एयरक्राफ्ट का केबिन इंसुलेटेड होता है। किसी भी एंड पर कोई भी पैसेंजर एयरक्राफ्ट की स्किन से कांटेक्ट में नहीं होता। लिहाजा
बिजली टकराने के वाक़यात में सिर्फ ये हो सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।